नमस्कार, मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर ज्योति व्यास और आप देख रहे हैं ध्वनि प्रतिध्वनि। दोस्तों, आज जिस विषय को लेकर मैं आई हूँ वह विषय आपका भी है, आपके शहर का भी है, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। आप धीरे धीरे जैसे मेरे साथ बने रहेंगे वैसे वैसे मेरी बातों से आप सहमत रहेंगे। हमने बचपन से ये सुना है कि भारत एक गरीब देश है। थोड़े जवान हुए बाद में हमने ये भी सुना कि भारत के साथ साथ शहर भी गरीब है। उसके थोड़े और प्रौढ़ हो गए तो हमने ये सुना आरंभ कर दिया कि शहर को तो छोड़िए, मनपा की हालत बहुत खराब है। मनपा यानी महानगर पालिका, नगर पालिका, जिससे जो जहाँ भी आप रहते हो वहाँ की पालिका की हालत तो और भी बदतर है। और इस बदतर हालत के कारण आप देखिए, चाहे शहर मेरा हो या आपका हो, लेकिन आपको जो मूलभूत सुविधाएं हैं नागरिकों को मिलनी चाहिए वह सुविधाएं भी नहीं मिलती। कचरा पड़ा है, सिर्फ कचरा नहीं, कचरों के ढेर पड़े हैं, नालियां भरी पड़ी है, सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। जहाँ नवा निर्माण शुरू है वहां जाने आने का आप देखिए बहुत फजीयत हो रही है। न जाने कितने लोग स्वर्गवासी हो जाते हैं इस चक्कर में। नालियां टूटी फूटी पड़ी हुई है, जानवर घूम रहे हैं, कुत्ते गली गली में लोगों को काट काट के बेहोश कर रहे हैं। ये सारी समस्याएं केवल मेरे नगर की नहीं बल्कि आपके नगर की भी है। तो आप ये सोचेंगे कि मैडम फिर आपने समस्या ही बताती हो कि कुछ करती भी हो। हाँ, मैंने किया। मैंने हमारे अमरावती से निकलने वाले एक बहुत प्रसिद्ध अखबार में मनपा को खुला पत्र लिखा, मनपा आयुक्त को खुला पत्र लिखा। परिणाम कुछ भी नहीं निकला। ये कहने के मेरे लिए मुझे कोई संकोच नहीं है कि जो परिणाम निकलना ही नहीं था, लेकिन भाई हमारे जैसे जो लोग होते हैं वो अपनी भड़ास तो निकालना चाहते हैं कहीं ना कहीं। तो आप है, आप पर भड़ास निकालना है, ये भी सोच लीजिए। अब आप, कई बार मैंने फोन किया कि साहब कुत्तों को पकड़ने के लिए गाड़ी भेजिए। उनका एक जवाब है कि गाड़ी इतने बड़े शहर में एक ही गाड़ी है मैडम, कहाँ कहाँ भेजे। कचरा वाले को हर दिन फोन करना पड़ता है कि भैया कचरा बहुत दिन से पड़ा है, आप लेके जाओ। एक बंदा उसमें अच्छा है मेरे नगर का, वो बेचारा आके कचरा लेके चला जाता है, लेकिन 3 दिन के बाद। अब सवाल यह है कि नगर पालिका के नाम पर ही कुछ चीजें हैं, सिर्फ कागज पर कुछ चीजें हैं। जैसे बगीचा है, आप कोई भी बगीचा में जाओ, आपको ऐसा प्रसन्न चित्त लगने वाला बगीचा कौन सा दिखाई देता है? मनपा का। मेरे शहर में तो मुझे दिखाई नहीं देता। जिसकी मनपा भाई गर्व कर सके ऐसा कोई बगीचा थोड़ा बहुत होगा, छोड़ दिया होगा, वो बात अलग है। पर जहाँ नगर की बात होती है, जहाँ एक प्रभाग की बात होती है, वहाँ के बगीचे अगर आप देखेंगे तो पतझड़ से भी बदतर है। अब वृद्धों को टाइम पास के लिए कुछ एक स्थान था, लेकिन वहाँ इतना पतझड़ है, इतनी गंदगी है, इतने सूखे हुए पेड़ है, ऐसे कुत्ते लोटपोट होते हैं कि वृद्धों ने भी वहां जाके जाना ही छोड़ दिया। बेचारे कैसे भी बैठते थे, आंखें सेकते थे, वो भी बंद हो गया। प्रश्न ये भी है दोस्तों कि जैसे एक कहावत है, आपने भी सुनी, कोई बहुत नई चीज तो मैडम आपको बता नहीं रही है, लेकिन जब आप हम एक उंगली दूसरे पर करते हैं तो 4 उंगलियां अपनी तरफ भी आती है। और ये सच भी है। हम भी हमारी जिम्मेदारियां कब समझेंगे, ये बहुत गहन प्रश्न है। हम अधिकार की बात जितने ताकत से करते हैं ना, उतने कर्तव्य की बात करते हुए हमारा सुर ऐसा दब जाता है, थोड़ा नीचे आ जाता है। इतनी बड़ी कथा कहने का कारण मात्र एक था कि मेरे मोबाइल में कुछ गड़बड़ हो गई थी, मोबाइल बिगड़ गया था और मुझे उसे सुधारने के लिए हमारे शहर के एक पर्टिकुलर एरिया में जाना था। पर्टिकुलर इसलिए कहा कि वहाँ के नगर सेवकों को मैं दुखाना नहीं चाहती। दुखाना ही नहीं है ना, लोकतंत्र है, किसको दुखाएंगे आप? दुखा ही नहीं सकते आप स्वतंत्र कहने के लिए है पर बोल नहीं सकते हो, आप डरते हो। तो चलो ठीक है, उस विषय में नहीं जाएंगे। मुझे मोबाइल सुधारना था। आप यकीन मानिए कि जिस शॉपिंग में मैं गई, जिस दुकान पर मैं गई, वहां के आजू बाजू की एक भी दीवार, एक भी कोना, इतनी सी इंच भर की जगह भी आपको बिना थूके हुए दिखाई नहीं दी। जहां वहां पिक मारी हुई थी, जहां वहां पिचकारियां मारी हुई थी। इतना ही नहीं बल्कि पुरुषों ने अपने स्वतंत्रता का पूरा उपयोग किया और जो चीजें नहीं करनी चाहिए या जो चीजें 4 दीवारी के भीतर करनी चाहिए वो चीजें भी वहां करके रखी थी। इसलिए इतनी गंदी बदबू थी, मैं क्या बताऊं आपको कि मैं 15 मिनट के अंदर
मेरा जी घबराने लगा। मैंने अपने पतिदेव को नम्रता से बोला, भाई आप संभालो, ये जो भी है, मैं तो घर जा रही हूँ। मैं गाड़ी लेके सीधे घर आई। मुझे वहाँ उल्टी जैसा होने लगा था। ये अतिशयोक्ति मत समझिए, ये हकीकत है कि इतने बदबू में वो लोग वहाँ काम कैसे करते हैं, ये मेरे सामने सबसे बड़ा प्रश्न है। उत्तर आपके पास है। आप बोलेंगे मैडम पापी पेट का सवाल है। जी हाँ, पापी पेट का सवाल है। वहाँ मोबाइल सेंटर भी है, वहाँ अलग अलग प्रकार की शॉपिंग भी है, वहाँ फ्रूट वाले भी बैठते हैं, वहाँ पे सब्जी वाले भी बैठते हैं, ठेले वाले भी बैठते हैं, आने जाने वाले सवारियों को देखने के लिए वहाँ ऑटो वाले भी बैठते हैं। कल्पना कीजिए कि जिस वातावरण में मैं 15 मिनट नहीं रह सकी, वो लोग दिन भर अपना काम वहाँ पे कैसे करते होंगे, और अगर करते भी होंगे तो उनको कितनी बीमारियाँ होने की संभावना है। अब बहुत सोचने वाली बात है ये। अलग अलग कॉन्फ्रेंस के निमित्त से मैं 5 देश घूम के आई हूँ, कॉन्फ्रेंस में सहभागिता की हूँ। यकीन मानिए कि फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है आदमी कि ये इतना सुंदर देश, इतने स्वच्छता का यहाँ बोलबाला है, एक चीज आपको वहाँ पे गंदी दिखाई नहीं देती। और फिर मेरे देश में ऐसा क्या है कि मेरे देश में जहाँ देखो वहाँ गंदगी गंदगी गंदगी, इसके सिवा और कुछ भी नहीं दिखाई देता। जहां तक मेरी सोच है कि क्या होता है, हम इलेक्शन में नगर सेवक को वोट दे देते हैं और उसके बाद उस नगर सेवक को भूल जाते हैं। हम इलेक्शन में आमदार को वोट दे देते हैं, उसके बाद आमदार जाने और उनका काम जाने। हम खासदार चुनकर दे देते हैं, उसके बाद भैया वो खासदार जाने और वो जाने। ये प्रवृत्ति जो हमारी है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए ही नहीं, हमारे बच्चों के लिए भी घातक हो रही है। हम लिख देते हैं यहाँ वाहन रखना मना है, पर ये भी तो बताइए भाई कि रखना कहाँ है। यहाँ थूकना मना है तो बताइए तो सही थूकना कहाँ है। यहाँ ये जाना मना है तो बताइए तो सही उसकी सुविधा कहाँ है। और अगर सुविधा है तो वो ठीक हालत में है, वहां जाने के चांसेस है क्या, मतलब इतनी स्वच्छता वहां पे है क्या। बहुत ही बेसिक प्रश्न है ये, मनुष्य जीवन से लगे बेसिक प्रश्न है। कुछ चीजें नेचुरल होती है, दिन भर से अगर कोई व्यक्ति वहां पे शहर में काम कर रहा है तो उसे नेचुरल चीजें जो है वो करनी ही पड़ेगी, पर उसकी कोई सुविधा ही हम दे नहीं पा रहे। और बहाना एक है कि क्या करे साहब, मनपा बहुत गरीब है, मनपा के पास पैसे ही नहीं है। अब मेरे जैसे जो लोग हैं वो कुछ आइडिया आपको दे रहे हैं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे और अपने अपने यहाँ के लोग मनपा तक वो बात पहुँचाएंगे तो कुछ परिणाम निकलता है क्या, तो देखते हैं हम। क्योंकि मॉरिशस के एक टैक्सी ड्राइवर ने मुझे ये कहा कि मैडम आप तुलना मत कीजिए, ये मत बोलिए कि मॉरिशस एक छोटा सा देश है इसलिए यहाँ पे सुंदरता है, स्वच्छता है, ऐसा मत बोलिए। अगर आपने भारत बहुत बड़ा देश है, विशाल देश है, महान देश है, यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है, यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मुझे गर्व है उस 14 साल के बच्चे पर, पालघर के, कि जिसने माँ के पानी का देखकर, पानी की हालत खराब देखकर उसके माँ के लिए बेचारे ने घर के सामने ही कुआं बनाया। अब इस टैलेंट को प्रणाम करते हैं हम। ऐसे टैलेंट की अपने यहाँ कमी नहीं है, लेकिन प्रश्न क्या है कि हम मन पर नहीं लेते, हम धार नहीं लेते, है ना। जैसे धरनी ने धार लिया कि वो भार उठाएगी, वैसे हम नहीं भार उठाना चाहते। हम तो चाहते हैं कि भैया कोई थाली भी परोस दे, सिर्फ परोसे नहीं बल्कि हो सके तो कौर भी कर दे, सिर्फ कौर ही न करे बल्कि जाके आपके मुंह में भी डाल दे। हम ये सोचते हैं कभी भी शुरुआत हमसे हो, ये हम कभी सोचते नहीं। खैर विषय से मैं थोड़ी बाहर चली गई। प्रश्न ये है कि अगर हमने सचमुच गंभीरता के साथ, थोड़ा लोगों को पहले पहले बुरा लगेगा, मुझे बाला साहब की याद आ रही है आज, है ना। वो इसलिए आ रही है कि वो कहते थे कि लोकशाही जैसा कुछ नहीं रहता है, यहाँ ठोकशाही से सब कुछ सीधा हो सकता है। उनका ये वाक्य था और बड़ा फेमस वाक्य था। लोकशाही है, लोकतंत्र है, स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता थूकने की है क्या? स्वतंत्रता कहीं लघुशंका करने की है क्या? किस किस बात की स्वतंत्रता है आपको, और उसका परिणाम क्या हो रहा है ये देखना है क्या कि नहीं देखना है हमको? खैर, अगर मनपा ने गली गली, ये बात मैंने लिख दी, हाँ, ऐसा नहीं सोचना मैडम आज बोल रही है। मैंने साल भर हो गया हमारे यहाँ के मनपा के आयुक्त को एक खुला पत्र पेपर में लिखा, आज भी मेरे पास संभाल के रखा हुआ है, कोई परिणाम नहीं। हमारे जैसे सुज्ञों को, विज्ञों को सुनते कौन है? तज्ञों को आप भी नहीं सुनते। खैर भाई, हर जगह अगर हर गली में, हर कोने में, हर कॉर्नर में अगर हम सीसीटीवी कैमरा लगा दें, सिर्फ लगाए नहीं,
क्योंकि ऑफिस में भी कैमरे हैं ना, सीसीटीवी कैमरे है, वो मशीन है जो आप एंट्री करते समय लगाते हो, बाहर आते समय निकलते समय भी लगाते हो। बीच का पीरियड किसने चेक किया कि ऑफिसर बैठा है कि नहीं कुर्सी पर, काम कर रहा है कि नहीं, साहेब कभी आले कभी गेले, कौन चेक करता है? तो इस प्रकार से सीसीटीवी कैमरे लगाने से समस्या हल नहीं होगा, उसके पीछे हमें एक फौज भी लगानी पड़ेगी। अच्छा, मेरे देश में फौज की कोई कमी नहीं है, इतने बेरोजगार है कि आप 200-300 रुपए रोज से भी अगर उन्हें अपॉइंट कर देंगे कि तेरा क्या काम है, सीसीटीवी की जो है वो कवरेज चेक करना। अब इसमें देखना, एक इंटरकॉम जैसी सिस्टम हो कि भाई 2-4 बंदे फील्ड पर और एक बंदा अपना वहां पे बैठा सीसीटीवी के मुख्यालय में, और वहां वो देखे कि भाई कौन थूक रहा है, कौन नहीं थूक रहा है, कौन बार बार थूक रहा है। हाँ, एक बार थूकने का दंड लगा दीजिए आप 500 रुपए। एक व्यक्ति अगर एक बार थूकता है तो 500 रुपए उसे दंड। गरीब रहो अमीर रहो, थूकने का अधिकार है ही नहीं। ये धरती जितना ज्यादा सहन कर रही है ना, आम लोग उस पर उतना ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं, पर्यावरण का उतना नुकसान हम कर रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य की कोई सुविधा हम देना नहीं चाहते। तो ये कहीं बेरोजगारों को लगा दीजिए, भाई तू बैठ सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए 2-4 फील्ड पर जाओ, और ऐसे लोगों को सबूत दो कि भाई आपने थूका, ये हमारे पास सबूत है, और बाकायदा रसीद काटो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यहाँ भ्रष्टाचार शुरू हो जाए। बाकायदा रसीद काटो कि इस एरिया में आज हमने इतने लोगों को थूकते हुए पकड़ा और अमुक अमुक लोगों से हमने 500-500 रुपए के हिसाब से इतना जमा किया, और मनपा के जाके दे पूरा दिन। मैं चैलेंज करती हूँ आपको, अगर ईमानदारी से इस काम में लगे तो मनपा का एक दिन का इनकम ही 1 करोड़ हो जाता। 1 करोड़ इनकम कहीं गया नहीं मनपा का, और उस 1 करोड़ से आप बाकी सुविधाएं लोगों को दीजिए। नाली भरी है, भरी रहने दो, कचरा पड़ा है पड़ा। मैंने जो पेपर में छापा, हमारे यहाँ के दैनिक में फोटो सहित छापा, कचरे के ढेर के फोटो मैंने डाले उस पेपर में, पर किसी के कानों पे कोई जू नहीं रहेगी साहब। और फिर हंसी मेरी हुई मेरे ही घर में, क्या हुआ, काय को फटे में टांग अड़ाते हो। पर क्या करें, प्रोफेसर है, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, नहीं सहन होता ऐसा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि पहले लोगों को बुरा लगेगा कि अरे यार थूकने की भी स्वतंत्रता नहीं है ना, किसने नहीं बोला, लेकिन यहाँ सार्वजनिक स्थल पर नहीं। आप उन्हें सुविधा दीजिए, बेसिन लगाइए, नल लगाइए कि यहाँ थूकिए। ऐसा मत लिखो कि यहाँ थूकना मना है, ऐसा लिखो कि यहाँ थूक सकते हैं, और वो सुविधा दो लोगों को। इस एक दिन के 1 करोड़ के इनकम से आप चाहे तो अपने शहर का चेहरा मोहरा बिल्कुल बदल सकते हैं। और एक सजेशन मेरा एक और है कि जब ऑब्जर्वेशन पूरा हो जाएगा पूरे साल में कि भाई कौन व्यक्ति कितनी बार पकड़ा गया और कौन व्यक्ति कितनी ज्यादा बार थूका गया, उसके लिए उपाधि समारोह रखिए बढ़िया सा, संचालन करने मैं आ जाऊंगी। उन्हें उपाधि दीजिए। कौन सी उपाधि? थूक बहादुर या इसके संबंधित बहादुर। तो ऐसे अगर हम बात लेंगे और सीरियसली लेंगे, डायरेक्ट मनपा वाला नहीं लेंगे, हमको शुरुआत करनी पड़ेगी। हमारी डिमांड है ये। 2-3 चीजें हो जाएंगी सीसीटीवी कैमरे लगाने से। एक तो अपराधियों को पकड़ने में भी सुविधा होगी, चोर उचकों को पकड़ने की सुविधा हो जाएगी, कहाँ क्या हो रहा है ये देखने की सुविधा हो जाएगी, महिलाएं सुरक्षित हो जाएगी। महिला सुरक्षित कहाँ है? नहीं है, कहीं नहीं है। उस पर आप वॉच रख सकते हो, बाहर के बाहर। भाई घर में मत झाको, पर भाई सड़क तो तुम्हें अपनी है, शहर अपना है, बच्चियां अपनी है, बेटियां अपनी है, उनकी सुरक्षा हो जाएगी। तो कई चीजें ऐसी होती है कि सीसीटीवी कैमरे लगाने से बहुत फायदे हैं, और मनपा का कोई घाटा नहीं है इसमें उनको करोड़ों का इनकम है। और इसलिए कृपा करके आप इस विषय में सोचिए कि मैं 15 मिनट में उपकाई लेते हुए घर पर आई, तो वहां काम करने वाले मेरे बेचारे भाई बंधु कैसे काम करते होंगे जी, कैसे पेट भरते होंगे। आपके जैसे एसी में तो बैठे नहीं होंगे। जमीनी हकीकत क्या है इस पर उतरिए और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपका शहर भी सुंदर हो सकता है। अब इंदौर ने तो इसमें ले लिया है प्रथम क्रमांक कि भाई सुंदर शहर है, क्योंकि वहाँ के लोग भी शायद उतने ही जागरूक है जितने जागरूक होने चाहिए। तो उनको बधाई देती हूँ मैं। लेकिन अमरावती से शुरुआत तो करो, मेरे शहर से शुरुआत करो।
और ये व्यथा, ये कथा मेरी नहीं है, आपकी भी है। आप अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो सचमुच कहिए कि आपका शहर कैसा है। क्या आप उस शहर पर गर्व कर सकते हैं? क्या आपके यहाँ लोग थूकते नहीं? क्या आपके यहाँ पुरुष वर्ग जो है अच्छा है? महिलाओं ने समान अधिकार की बात कम से कम इस फील्ड में नहीं की, कर भी नहीं सकती बेचारी। अगर वो ऐसा समान अधिकार मांगती तो बहुत मुश्किल थी, क्योंकि गंदगी डबल हो जाती है ना। तो वो अधिकार महिलाओं को होना नहीं, जन्मसिद्ध अधिकार जो पुरुष मानते हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि ऐसे पुरुषों को वहां के वहां एक गुलाब का फूल दे दो। कुछ तो शर्म करेंगे, कुछ तो शर्म करेंगे, कहीं ना कहीं से शुरुआत करेंगे। खैर, मुझे आज इतना ही बोलना था। कल की कथा थी, कल की व्यथा थी, इसलिए आज आपको सुना दी। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अपना ही मानिए। धन्यवाद।